नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वो सारे ऑप्शन कवर किए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादातर इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो में बताए गए सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो आप ज़रूर इंटरव्यू में क्रैक कर जाएंगे। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारी कंडीशन के हिसाब से हमारे जो डेटा होता है उसको फॉर्मेट करता है। यानी कि हम कोई शर्त रखते हैं, उसके हिसाब से जो हमारी फॉर्मेटिंग होती है उस कंडीशन के हिसाब से होती है। तो ये काम हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग करता है। तो चलिए हम एक एक करके सारे ऑप्शन को यहाँ पे कवर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एक सेल्फ परफॉर्मेंस का एक डेटा है जिसके ऊपर हम यहाँ पे अपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन को कवर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ स्टाइल ग्रुप में मिल जाएगा, जिसमें आपको मिलता है हाईलाइट सेल, टॉप बॉटम रूल, डेटा बार, कलर स्केल, आइकन एंड न्यू रूल। ठीक है, यहाँ पे उसके नीचे आपको मिलता है क्लियर रूल और मैनेज रूल। ये सारे ऑप्शन आपको इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हाईलाइट सेल में हम देख लेते हैं ग्रेटर देन यानी कि होता है बड़ा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया इस तरीके से और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप कोई भी यहाँ पे आप वैल्यू दे दीजिए कि हमें 5,000 या 10,000 से ज़्यादा वैल्यू हमें देखनी है या 50,000 से ज़्यादा वैल्यू हमें देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो नंबर टाइप कर सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा वैल्यू देखनी है कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 50,000 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 50,000 टाइप कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है यहाँ पे रेड कलर में हाईलाइट हो रही है। ठीक है, आप इसको भी यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो। नीचे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और कस्टम फॉर्मेट में जाने के बाद फिल पे जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हो। मान लीजिए आप रेड में हाईलाइट करना चाहते हैं, आप रेड पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ से फिर से आप ओके करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर में हाईलाइट हो गया। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज होता है। ठीक है, आप इतना चीज़ समझ गए। अब चलिए एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना होता है। कोई भी डेटा हो आप पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आपने यहाँ पे ग्रेटर देन देख लिया, अब मिलते हैं आप दूसरा ऑप्शन लेस देन का काम क्या होता है, किसी से छोटी वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए आप 50,000 से छोटी वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 50,000 टाइप कर देंगे। अगर इसको भी आप फॉर्मेट करना चाहते हो कस्टम फॉर्मेट, तो आप कस्टम फॉर्मेट पे जाके यहाँ से फिल में क्लिक करेंगे और यहाँ से ले लेते हैं हम ग्रीन। ठीक है, उसके बाद ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 50,000 से छोटी वैल्यू है वो सारी वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। ठीक है, ओके कर देंगे। तो ये तरीका होता है हाईलाइट करने का। आगे बढ़ते हैं, फिर से जाएंगे हाईलाइट सेल में बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब क्या होता है, दो वैल्यू की, मान लीजिए आपके पास दो नंबर है, उसके जो बीच की वैल्यू है उसको ये हाईलाइट करता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे दे दिया 50,000। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं 50,000 इस तरीके से, और यहाँ पे दे दिया हमने 60,000। यानी कि 50,000 और 60,000 के बीच में जो वैल्यू आ रही है, यानी कि 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, वो सारी वैल्यू हाईलाइट होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाईलाइट हो रही है रेड कलर में। ये हमारी 50,000 से सारी ज़्यादा, जो यहाँ पे 3,000 वो 30,000 है, वो वैल्यू हमारी छोटी है तो हाईलाइट नहीं हो रही है। बाकी यहाँ पे 48, 45, 39 ये ग्रीन कलर में है जो हाईलाइट नहीं हो रही है। 50 और 60,000 के बीच में जो वैल्यू है वो हाईलाइट हो रही है। ठीक है, ओके करेंगे। अब फिर से हम इस डेटा को सेलेक्ट करके इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे क्लियर फॉर्मेट, ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसके बाद मिलता है आपको इक्वल टू, यानी कि किसी भी आप कोई इक्वल वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हो। मान लीजिए आप यहाँ पे 50,000 को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप 50,000 टाइप करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो वैल्यू 50,000 के बराबर है यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। ओके कर देंगे। ठीक है, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आपको मिलता है टेक्स्ट दैट कंटेंट। इसका काम क्या होता है, आपको इसमें टेक्स्ट वैल्यू को
सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर ले रहे हैं इस तरीके से। फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल, उसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लीजिए। जैसे मान लो आप यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे ए होगा, जिस जिस टेक्स्ट में या जिस जिस नाम में ए होगा, वो नाम यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। देखिए अमित में ए है तो अमित हाईलाइट हो रहा है, रोहित में कोई ए नहीं है तो यहाँ पे रोहित नहीं हाईलाइट हो रहा, नेहा में ए है, प्रिया में है, रिया में, कुणाल में। अब यहाँ पे मान लीजिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ए ओ एम। ठीक है, तो क्या करेगा, ए एम जिस नाम में होगा उसको हाईलाइट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ए एम किस में है, अमित में है, तो ए एम यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। आप पूरा नाम भी डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं सुमित को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से सुमित डाल दूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुमित हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए आप यहाँ पे डाल देंगे आई टी, आई ओ टी, आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ आई ओ टी है वो सारी चीज़, जैसे अमित, रोहित और सुमित, मोहित। ठीक है, तो वो सारी चीज़ हाईलाइट होती हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट का यूज ये होता है। ओके करेंगे, फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। यहाँ पे मिलता है ए डेट ऑकरिंग, यानी कि किसी डेट को आप हाईलाइट करना। मान लीजिए यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं आज की डेट, यहाँ पे 14/11/2025। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं 15/11/2025। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक 21 तारीख तक हमने यहाँ पे डेट ले लिया। डेट ऑकरिंग में आप डेट को हाईलाइट कर सकते हो। आप यहाँ पे जाएंगे, डेट ऑकरिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हो, आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यस्टरडे यानी कि आने वाले कल, यस्टरडे पे क्लिक करेंगे और नहीं, यस्टरडे माने कि बीता हुआ कल। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 13 तारीख ले रहे हैं, 13/11/2025। अब इसको सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट और ए डेट ऑकरिंग। तो यहाँ पे यस्टरडे जो बीता हुआ कल यानी कि 13 तारीख, 14 से पहले 13 तारीख थी, तो यहाँ पे यस्टरडे माने बीता हुआ कल, तो 13 तारीख यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। आगे यहाँ पे इस ड्रॉप क्लिक करेंगे, टुडे पे क्लिक करेंगे तो आप जो आज की जो तारीख है वो हाईलाइट हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से टुमारो यानी कि कल की डेट, कल की डेट कितनी है 15, तो यहाँ पे 15 तारीख हाईलाइट हो रही है। तो इस तरीके से आप डेट को भी हाईलाइट कर सकते हो। इन द लास्ट 7 डे यानी कि आप पिछले 7 दिन को हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे पिछला 7 दिन तक हमारा डेटा है ही नहीं, यानी कि 14 के बाद 13, 12, 11 ये सारे डेट हाईलाइट होंगे। ठीक है, लास्ट वीक इससे पिछले वाले हफ्ते यानी कि इससे पहले 7 दिन वाले हाईलाइट होंगे। और दिस वीक यानी कि इस वीक में, इस वीक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 3 डेट आ रहा है। ठीक है, यानी कि 4 डेट पीछे रह गया। और यहाँ पे आपको मिलता है नेक्स्ट वीक, आगे के 7 दिन यहाँ पे हाईलाइट होंगे। देखिए 14, इसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो ये तरीका होता है। उसका लास्ट मंथ, इससे पिछले वाले महीना, दिस मंथ, इस महीने को हाईलाइट करना चाहते हैं या नेक्स्ट मंथ या आने वाले महीने को। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेट ऑकरिंग। आगे बढ़ते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में देखेंगे हमारा डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए इसमें कोई ऐसा नाम है जो कि डुप्लीकेट है, जैसे रीजन में आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यू हैं, जैसे कि ईस्ट, और यहाँ पे भी ईस्ट है, साउथ, साउथ नॉर्थ। ठीक है, तो आप यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके और डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी वैल्यू जो है डुप्लीकेट है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ दूसरा एक टाइप कर देते हैं, जैसे सेंट्रल, सेंट्रल। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करेंगे हम और जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल और डुप्लीकेट। तो इसमें आप देख सकते हो जो वैल्यू डुप्लीकेट है यानी कि ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हो रही हैं। और जो वैल्यू यूनिक है यानी कि सेंट्रल एक ही बार है तो हाईलाइट नहीं हो रहा है, और नॉर्थ भी एक बार है तो वो भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। यहाँ पे डुप्लीकेट के बाद आपको यूनिक वैल्यू भी, अगर आप यूनिक वैल्यू को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यूनिक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो वैल्यू यूनिक है वो हाईलाइट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हो और यूनिक वैल्यू को भी हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, ओके कर देंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी।
आगे बढ़ते हैं, आपको फिर मिलता है यहाँ पे हमने सारे ऑप्शन कवर कर लिए, सारे ऑप्शन यहाँ पे कवर हो चुके हैं। अब हमें देखते हैं टॉप और बॉटम। सबसे पहले इसको हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर फॉर्मेट, और इसको बॉर्डर लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहले इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम, टॉप 10, या इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो टॉप 10 वैल्यू है, हमारे पास 10 वैल्यू है ही है, तो सारी वैल्यू हाईलाइट होती है। इसको अगर हमें देखना है टॉप 5, ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करके टॉप 5 वैल्यू देख सकते हैं कि हमारी 5 ऐसी वैल्यू है जो कि सबसे ज़्यादा सेल हुई। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 52, 48, 61 और 7 और 55, ये ठीक है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे टॉप में है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल हुई है। ठीक है, टॉप के ओके करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ हाईलाइट हो जाएगी। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, टॉप बॉटम में, अब यहाँ पे टॉप परसेंटेज में है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 2% लेना चाहते हैं कि दो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो टॉप 2 में आ रही है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर फॉर्मेट कर देते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, इसको सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप 10, ठीक है, परसेंटेज में दिखा रहा है, इसको कम करेंगे और 2 में। ठीक है, तो 2 में कौन सी वैल्यू है हमारी, यहाँ पे 70,000। ठीक है, ओके कर देंगे, तो टॉप 2 में ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आपको मिलता है यहाँ पे बॉटम। इसको पहले हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्लियर फॉर्मेट, बॉर्डर लगा देते हैं, और फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे मिलता है बॉटम, यानी कि नीचे से सबसे छोटी वैल्यू का अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 55,000, 70,000, 61,000, ये जो वैल्यू हाईएस्ट है ये नहीं हाईलाइट है, जो छोटी वैल्यू है वो हाईलाइट है। ओके कर देंगे तो ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, इसको हम करते हैं कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारी टॉप बॉटम होती है, टॉप और बॉटम। बॉटम में आपको परसेंटेज फिर से मिलता है कि आप कितने परसेंटेज पे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, ले ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे जो छोटी वैल्यू है यहाँ पे 30,000 है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज एवरेज, यानी कि ऊपर की जो वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे, यहाँ पे 52, 61, 70, 30। ओके करेंगे, यहाँ पे 30 इसलिए हाईलाइट हो रहा है कि हमने पहले से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखा था। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और एवरेज, अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो सबसे बड़ी वैल्यू है जो कि सबसे ज़्यादा एवरेज में है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। ओके कर देंगे तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, कैंसिल करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप 10 में फिर से जाएंगे, यहाँ पे बिलो एवरेज, यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, कैंसिल करते हैं, फिर से जाएंगे, ये चीज़ होगा टॉप 10, यानी कि हम अगर कोई ऐसी सेल दी गई है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन सी वैल्यू उसको हाईलाइट करना है तो यहाँ पे हम टॉप बॉटम का यूज कर सकते हैं। मिलते हैं आगे डेटा बार। डेटा बार में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा डेटा हाईलाइट होके आएगा। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी उसका जो सेल है वो पूरा भरा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ जो सुमित का है 70,000, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। इसके हिसाब से ये सारी वैल्यू छोटी है, तो इसमें जो सेल कलर है वो कम में आ रहा है। ठीक है, कम भरा हुआ है, इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार, फिर से आपको यहाँ पे मिलता है सॉलिड। अगर आप सॉलिड कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो सॉलिड कलर भी दे सकते हैं, ये ग्रेडियंट कलर था और ये सॉलिड कलर है। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज आप कर सकते हो। कलर स्केल में इस तरीके से आप कलर अप्लाई करना चाहते हो कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है आप यहाँ पे देख सकते हो 70, जो यहाँ पे सुमित का है वो सबसे ज़्यादा डार्क ग्रीन है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नेहा का वो हल्का ग्रीन है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा यहाँ पे 55,000 है ये है। उसके बाद 52, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आप कलर के साथ भी हाईलाइट कर सकते हो। क्लियर करेंगे, क्लियर फॉर्मेट, बॉर्डर अप्लाई करेंगे, फिर से जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में,
यहाँ पे कलर स्केल का ये यूज होता है। अब देखते हैं आइकन, ठीक है, आइकन से हम भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पे एक क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो वैल्यू में यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ग्रीन एरो, यानी कि वो वैल्यू बड़ी है और वो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। जो रेड में है यानी कि वो छोटी वैल्यू है, वो नीचे की तरफ जा रही है। और जो एवरेज में है वो इस तरीके से राइट की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आप आइकन की मदद से भी हाईलाइट कर सकते हो। आइकन में थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसको हम कर देंगे क्लियर रूल और क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आइकन सेट में आपको कई सारे मिल जाते हैं। शेप में अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो शेप में भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है इस तरीके से, और यहाँ पे भी आपको प्लस अगर टिक वाला चाहिए तो इस तरीके से ले सकते हो। स्टार रेटिंग के तरह अगर चाहिए तो इस तरीके से, ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई चीज़ इस तरीके से, मान लीजिए आइकन सेट में यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप जनरल में जाइए, नंबर, यानी कि आप जो यहाँ पे जो नंबर है उसको आप हाइड करना चाहते हैं तो अगर आप उसके बाद सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दीजिए आइकन सेट। उसके बाद आप जाइए नंबर ग्रुप में, यहाँ पे मिलता है कस्टम, और यहाँ पे जनरल से, जनरल को हटा के आपको यहाँ पे करना है सिर्फ सेमी कोलन, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा नंबर था यहाँ से हट चुका है, ठीक है। वापस पाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फिर से कस्टम की जगह इसको हटा देंगे और यहाँ पे कर देंगे जनरल, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आप इसको हाइड भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब इसको यहाँ पे हम क्लियर करते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं, क्लियर ऑल, और इसको भी यहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर रूल मिलता है, आप ये क्लियर रूल से जो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है उसको क्लियर कर सकते हो। पहला मिलता है सेलेक्टेड सेल, यानी कि आपने जो सेल सेलेक्ट कर रखा है उससे क्लियर करना है तो उससे कर सकते हो, और पूरी सीट से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर रूल पे करेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे थोड़ा सा एडवांस में। यहाँ पे हम सेल्फ परफॉर्मेंस को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट है, सेंट्रल है, साउथ है, और इस तरीके से डेटा है। अब मुझे केवल ईस्ट का ही डेटा यहाँ पे हाईलाइट करना है, ठीक है, और ईस्ट का पूरा इंटायर डेटा हाईलाइट करना है। जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे थे तो यहाँ पे अगर हम सेलेक्ट कर रहे थे तो ईस्ट का सिर्फ डेटा हाईलाइट हो रहा था, लेकिन हमें पूरा इंटायर जो हमारा ये रो है पूरा हमें हाईलाइट करना है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं इस तरीके से, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और डेटा टाइप में जाएंगे, यहाँ पे मिलता है रिमूव डुप्लीकेट, इसको यहाँ से सिंपल ओके कर देंगे और फिर से ओके करेंगे तो हमें यहाँ यूनिक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और डेटा टाइप में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन मिलता है, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। इन्हीं वैल्यू की जगह आप यहाँ पे लेना और लिस्ट सोर्स में कर्सर रखिए और यहाँ पे इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए, ओके कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, ठीक है, इस तरीके से। सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको न्यू रूल पे क्लिक कर देना है। न्यू रूल पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको मिलेगा यूज फार्मूला टू डिटरमाइन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको यहाँ पे फॉर्मेट वैल्यू, इसमें आपको एक सिंपल फार्मूला देना है, इक्वल टू प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपको रीजन पे क्लिक कर देना है। इसको यहाँ से जो हमारा ये रो नंबर है, रो, इसको यहाँ से जो रो नंबर पे जो डॉलर है इसको हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे फिर से, और हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे ईस्ट, इस पे क्लिक कर देंगे। अब इस फार्मूले को आप समझिए एक बार। यहाँ पे जो हमारी ये रो हमने सेलेक्ट कर रखी है B1, ऊपर से लेकर नीचे तक में हमें ईस्ट के बराबर वाली वैल्यू को देखना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी ईस्ट है इसमें जो ये वाली ईस्ट अगर इस रीजन में कहीं पर भी मिल जाए तो उसको क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। फॉर्मेट में जाएंगे, येलो कलर लेंगे और ओके करेंगे, फिर से ओके कर देंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पे हमारा ईस्ट है वो इंटायर कॉलम यानी इंटायर रो, पूरा इंटायर रो जो हमारा हाईलाइट हो रहा है। अगर हम यहाँ ईस्ट की जगह यहाँ पे हम वेस्ट लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, वेस्ट की जगह मान लीजिए आप साउथ लेते हैं तो साउथ हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंटायर रो को हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर इंटरव्यू के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे हम देखने वाले हैं, पहले इसको हम क्लियर करते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और क्लियर रूल करेंगे इंटायर सेल। ठीक है, यहाँ पे इसको हम, चलिए मान लीजिए आप यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, आपके यहाँ पे डेटा में 2-4 रो ऐसा है जो ब्लैंक है। ठीक है, अब आप इस ब्लैंक को हाईलाइट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पे एक रूल है, पहले डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, पूरी डेटा को। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और न्यू रूल। ठीक है, न्यू रूल में यूज फार्मूला फॉर डिटरमाइन, यहाँ पे सिंपल आपको करना है इक्वल टू, उसके बाद देना है इज ब्लैंक। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे और फिर से आपको यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट कर लेना है, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस डेटा को, और इसको यहाँ पे हम जो F4 प्रेस करके इसके डॉलर को हटा देंगे। ठीक है, इन दोनों डॉलर को हम हटा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, पे क्लिक करेंगे और F4 और यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट बंद और फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं रेड, ओके करेंगे और फिर से ओके करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ जहाँ पे भी ब्लैंक था वहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई रो एक रो और इंसर्ट कर दिया ब्लैंक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑटोमेटिक वो रो हाईलाइट हो रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ज़्यादातर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है और इन डेटा के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये फार्मूले आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।